عورتوں کو उनके हक़ नहीं दिया जा रहा है, उन्हें फ्रीडम दिया जाए, वो जिस तरीके से चाहे चले। औरतों के हुकूक को दबाया जा रहा है, औरतों के हुकूक को दबाया जा रहा है। मर्द वैसे घूम सकते हैं तो औरत क्यों नहीं घूम सकता? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आप हज़रात कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि ये दुनिया डिजिटल दुनिया है, इसमें जो लोग दुनिया में जिस तरीके से चल रहे हैं हमें भी उस तरीके से चलना चाहिए, और ख़ास तौर से इसमें हम बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं, और हम इतने आगे चले गए हैं कि हमने हमारी शरीयत को, दीन इस्लाम को कोसों दूर छोड़ दिया है। आज मैं बात करूंगा आप लोगों के सामने हमारी माँ और बहन के बारे में। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी माँ बहनों पर पर्दा फ़र्ज़ किया है, यानी हम बिला ज़रूरत, हमारी माँ बहन बिला ज़रूरत घर से बाहर ना जाए, बिला ज़रूरत हमारी माँ बहन किसी गैर मर्द से बातचीत ना करे। तो इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आज अगर मैंने इस टॉपिक पर बात कर दी तो बहुत सारे कमेंट ऐसे आएंगे जिसमें बहुत सारे बुरे बुरे अल्फाज भी होंगे। उसमें कुछ लोग ये भी कहेंगे कि इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम वो नहीं है, इस्लाम वो नहीं है। इस तरीके से बहुत सारे कमेंट आएंगे। तो मेरे भाई, असल में शरीयत क्या है, दीन इस्लाम क्या है? हम अगर कोई मौलवी साहब या कोई इंसान ऐसा कह देता है कि औरतों को जो है उनके कपड़े, उनकी जो लिबास है वो सही होनी चाहिए, उनकी लिबास अच्छी होनी चाहिए, उन्हें बेपर्दा होकर टांगे निकाल कर ऐसे नहीं घूमनी चाहिए, इससे ख़राबी पैदा होती है। तो उस वक्त हमारे जो आजकल के ज़माने में जो राजनीति है या जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि औरतों के हुकूक को दबाया जा रहा है, औरतों के हुकूक को दबाया जा रहा है, औरतों को उनके हक़ नहीं दिया जा रहा है, उन्हें फ्रीडम दिया जाए, वो जिस तरीके से चाहे चले। अगर मर्द वैसे घूम सकते हैं तो औरत क्यों नहीं घूम सकता? तो मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ कि औरत, इनको अगर फ्रीडम दे दिया, इनको अगर फ्रीडम दे दिया कपड़ों की, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि औरतें सिर्फ ख़राब होते हैं। फ्रीडम अगर इनको दे दिया तो जो ख़राब लोग हैं इनकी नीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो उनको रोकने के लिए क्या करना होगा? हमें इनकी हिफाजत करनी होगी। हम लोग जानते हैं खेत करते हैं, खेत, तो खेत जब करते हैं तो अगर आसपास में ऐसे कोई जानवर हो, खेत खाता हो, तो हम क्या करते हैं? क्या हम खेत को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं और जानवर, जिसके जानवर है उससे लड़ते रहते हैं, भाई तुम्हारे जानवर ने कल हमारी खेत खा लिया है, ख़त्म कर दिया है, फिर परसों किसी और से, फिर तरसों किसी और से। या हम ये करते हैं कि खेत को चारों तरफ से घेर देते हैं कि ना कोई जानवर आएगा और इस खेत को खाएगा। तो हमें खेत को चारों तरफ से घेरने की क्या ज़रूरत थी? यानी इसमें हमारे नुकसानात हैं। हम चाहे लोगों से लड़ सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, उन्हें बोल सकते हैं, उनसे पैसा भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे जो नुकसान हो चुका है उसे हम लौटाया नहीं जा सकता। तो इस तरीके से अगर औरत जो हैं इनको अगर फ्रीडम रखा जाए तो कोई भी जानवर, मैं उन लोगों को जानवर ही कहूँगा जो ऐसे काम करते हैं, कोई भी जानवर आकर इनके इज्जत को ख़राब करने की कोशिश करेगा,
समझना आप मेरी बात को, इनके इज्जत को ख़राब करने की कोशिश करेगा। इसलिए हमें हमारी औरतों को, हमारी माँ बहनों को चारों तरफ से घेर के रखना है। और एक बात मैं बताता हूँ, ये लफ्ज़ मैंने कहने के बाद, मैंने जब ये कहा कि औरतों को क्या करनी चाहिए, लिबास अच्छी रखनी चाहिए, तो इसमें बहुत सारे कमेंट आएगा। और ये बात राजनीति में बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। तो भाई हम जो बाइक चलाते हैं ना, बाइक चलाने का रूल क्या है मालूम है आपको? हेलमेट होनी चाहिए, जूते होनी चाहिए। तो अगर आपको पुलिस पकड़ ले कभी, अगर आपके पास हेलमेट नहीं है, तो आप ये कहना कि मैं तो बस 30 के ऊपर चलाता ही नहीं हूँ, एक्सीडेंट होगा ही नहीं, मुझे हेलमेट की क्या ज़रूरत, एक्सीडेंट होगा ही नहीं, मुझे हेलमेट की क्या ज़रूरत, मैं तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलाता हूँ। तो क्या मान लेंगे लोग? क्या पुलिस वाले मानेंगे या आपके चालान काट लेंगे? नहीं मानेंगे भाई। वो तब ये कहेंगे कि तुम आहिस्ता आहिस्ता चलाओ, लेकिन अगर कोई गाड़ी आकर तुम्हें टक्कर लगा दे तो फिर तुम्हारी नुकसान होगी या नहीं होगी? तो इसलिए तुम्हें क्या करनी चाहिए? हेलमेट पहननी चाहिए। तो हेलमेट क्या है? हमारी सेफ्टी के लिए है। हेलमेट हमारी सेफ्टी के लिए है। तो इसी तरीके से बुर्का या इसी तरीके से सही लिबास औरतों की, माँ बहनों की सेफ्टी के लिए है। ये बात हमें क्यों समझ में नहीं आती? जो लोग कहते हैं कि मुसलमान अपने औरतों को हुकूक नहीं देता, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मुसलमान अपनी औरतों को सोने और जेवरात से भी ज़्यादा मानते हैं, कीमती मानते हैं, इसलिए उनको हिफाजत से रखते हैं। आप लोग घरों में जो आपके पास सोने चांदी होंगे, उनको क्या आप कहीं पे फेंक देते हैं, कहीं पे रखते हैं? नहीं रखते हैं ना भाई। जब एक सोना आपके पास इतनी कीमती है, आप उसको एक संदूक नहीं, 2 संदूक नहीं, संदूक खोलते हैं, उसके अंदर छोटा संदूक होता है उसे खोलते हैं, उसके अंदर एक डिब्बा होता है उसे खोलते हैं, फिर उसमें एक कागज़ होता है, उसमें आप सोने के जेवरात को रखते हैं, फिर उसे कागज़ को मोड़ते हैं, फिर एक डिब्बे में रखते हैं, फिर उसे एक बैग में रखते हैं, फिर उसे एक संदूक में, उसके ऊपर और एक संदूक में रखते हैं, फिर उसे ताला भी लगाते हैं। तो आपके पास आपकी सोने की कीमत है, आपकी ज़ेवरात की कीमत है, लेकिन माँ बहनों की इज़्ज़त की कीमत नहीं है। उसे सरेआम खोल दो, फ्रीडम दे दो, ये फ्रीडम है। इसमें हमारी माँ बहनों को नुकसान है। मैं ख़ास तौर से माँ बहनों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप सिर्फ 1-2 साल तक, आप पूरे 1-2 साल तक अपने पर्दे में रहिए, फिर आपको इसके फ़ायदा आप ख़ुद हमें बताएंगे कि इसके फ़ायदा क्या है। मुझे आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसके फ़वाइद क्या है। कुरान करीम में इसलिए पर्दे को नाफिज किया है ताकि जो इज़्ज़त है माँ बहनों की, जो उनकी मर्तबा है, जो उनकी रुतबा है, वो कभी घट ना जाए, वो बुलंद ही रहे। तो आशा करता हूँ आपको पर्दे के बारे में समझ में आ गई होगी। इसलिए आप क्या करें, हमारी माँ बहनों को, अपनी माँ बहनों को पर्दे में रखें, उनके कपड़ों वगैरह उनको दुरुस्त करें, उनको सही रखें। ऐसा अगर हम रखेंगे बहुत सारे फसादात कम हो जाएंगे। तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों से, और सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहना। और कमेंट में बताना कि अगर आपको कोई मसाला के बारे में पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, हम इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।